वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है दोस्तों जनवरी के करंट अफेयर पार्ट 2 में। कल से हमने सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर महीने के करंट अफेयर के एमसीक्यू कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस करंट अफेयर सीरीज़ में हम एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पिछले एक साल जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 का करंट अफेयर हम आने वाले 2-3 महीने में ख़त्म कर लें। किसी भी करंट अफेयर, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या यूपीएससी या केएएस का हो या फिर जेकेएसएसबी का हो, जिस साल भी आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उससे पहले एक साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, और यही हमने शुरू किया है यहाँ पे। दोस्तों, ये इस करंट अफेयर की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। अभी चेक कर सकते हैं हम डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो को पॉज करके, और डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम पोस्ट कर देंगे। हर महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे करंट अफेयर्स एमसीक्यू बना के हम अपलोड करते हैं। और अगर आप इसके सबसे एंड के पेज पर आएंगे तो आप देखेंगे डिटेल्ड सोल्यूशन भी मौजूद हैं, और आप आराम से इस पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए जितने लोग भी ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीडीएफ ज़रूर सेव करें और इस पीडीएफ को रिवीजन के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन नहीं हो रही है तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। आप कितने भी एमसीक्यू कर लें, कितना भी कुछ कर लें, अगर रिवीजन नहीं हो रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। और तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि टू इम्प्रूव इट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ इतने विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी भी एक साइन किया एग्रीमेंट। वो किसके साथ किया है? तो दोस्तों याद रखें, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं कि आपको ये इतने बड़े बड़े रकमें याद रहें, कितने हज़ार करोड़ है, बट किस किस के बीच में हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, क्या एग्रीमेंट हुआ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में और त्रिपुरा गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्प करेगा उनको ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करने में और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। जनरली जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो लोन मिलता है वो मिलता है वर्ल्ड बैंक से। तो अक्सर कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद ये भी वर्ल्ड बैंक से हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो इसके एक्सप्लेनेशन में डिटेल्ड सारी चीज़ें दी गई हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्प करने वाला है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडीबी। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में आपको याद होगा कि ये जेयर बोल्सोनारो करके एक प्रेसिडेंट थे, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट थे। दुनियादारी को इन्होंने ज़बरदस्ती वो तो कर दिए, वैक्सीन तो लगा दी, लेकिन खुद वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया। और जब ये इलेक्शन हार गए तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी, इसीलिए ब्राज़ील बहुत न्यूज़ में रहा। इसके साथ साथ क्योंकि ब्राज़ील और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे हैं, ब्राज़ील ब्रिक्स का भी पार्ट है, तो हमारे इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर और एलाइज के बीच में आता है। तो इसमें कुछ भी होगा तो हमें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों बता दूं आपको कि इसका आंसर है लूला डा सिल्वा। अभी जेयर बोल्सोनारो के बाद जो प्रेसिडेंट बना उसका नाम था लूला डा सिल्वा, और ये 39th प्रेसिडेंट हैं किसके? ब्राज़ील के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप जो है ये चेस के रिलेटेड है, इसमें चेस खेला जाता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा पहला इंडियन है जिसने सिल्वर मेडल हासिल किया इस वर्ल्ड ब्लिट्स कंपटीशन में। तो दोस्तों बता दूं, इसका आंसर है बी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी इंडिया के पहले सिल्वर मेडलिस्ट हैं किसमें? वर्ल्ड ब्लिट्स कंपटीशन में। और इनसे पहले एक मेडल और भी मिला है, वो मिला है एक और इंडियन को, विश्वनाथ आनंद। लेकिन पहला सिल्वर मेडल लेने वाले कोनेरू हम्पी ही हैं। इनसे पहले भी विश्वनाथन ने लिए थे, लेकिन उनने सिल्वर नहीं लिया था, ब्रोंज लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली बिकेम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं? दोस्तों ये भी बड़ा सिंपल सा है, अगेन चेस के रिलेटेड ही है। इसमें इसका आंसर आता है बी, कोस्ताव चैटर्जी हैज़ बिकम द इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। ये टाइटल भी एक चेस प्लेयर को ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट में चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विच इज सेट टू लॉन्च इन 2024। दोस्तों आप जानते हैं इंडिया के इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे हासिल किए हैं, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जैसे कि मंगलयान के साथ साथ आपके बहुत सारे जो है अंतरिक्ष करके इनकी एक आर्म है, जिसमें इनने अमेरिका के सैटेलाइट, ब्राज़ील के सैटेलाइट, बड़े सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। उसके साथ साथ अपना रैम जेट इंजन और क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किए हैं। जिनको नहीं पता, थोड़ा बहुत आपको इतनी कम टाइम में बता नहीं सकता, लेकिन ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो किसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्यूल का इस्तेमाल करता है, और जितना एफिशिएंट फ्यूल का इंजन होता है उतना ही दूर आप ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस में, और उतने ही डीप स्पेस मिशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है वो कौन सा है, क्या नाम है उसका। तो दोस्तों इसका बता दूं, इसका नाम है गगनयान। गगनयान क्या कर रहे हैं, 2024 के आखिरी लास्ट मंथ्स में एक्सपेक्टेड है ये मिशन जाएगा। इसमें ये 3 दिन के लिए ह्यूमंस को ले जाएंगे स्पेस में, वहाँ रखेंगे 400 किलोमीटर अर्थ से ऊपर, और वहाँ से वापस ले आएंगे इनको, ताकि इंडिया भी ये कैपेबिलिटी शो कर पाए कि हम भी स्पेस मिशन, ह्यूमन स्पेस मिशन कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ए, गगनयान। नेक्स्ट, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्शन कमीशन हैज प्रपोज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग किन के लिए अलाउ किया है इलेक्शन कमीशन ने? क्या इंडियन डिप्लोमेट जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं वो, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन इंडिया वो, नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया वो, कि डोमेस्टिक माइग्रेंट्स? दोस्तों बता दूं, इसका आंसर है डी, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए रखा गया है ये। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम की एक ईवीएम मशीन होगी, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इस मशीन को यूज़ किया जाएगा किस चीज़ के लिए? उन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए जो स्टेट से बाहर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वर्स्ट परफॉर्मिंग इन आरटीए रिस्पॉन्सिवनेस। दोस्तों पूछा जा रहा है कि आरटीए की जहां तक बात की जाए तो एक सर्वे हुआ है जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन। इन्होंने एक सर्वे किया है और जानने की कोशिश की है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के मामले में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, वर्स्ट रिस्पॉन्सिव स्टेट कौन सी है। दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु, कि आरटीआई की जहां तक बात की जाए ये लीस्ट रिस्पॉन्सिव स्टेट मानी गई है। तो इस सतर्क नागरिक संगठन के बारे में देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ ढाका लिटरेचर फेस्टिवल वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन बांग्लादेश। दोस्तों ढाका लिटरेरी फेस्टिवल बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है, जिसमें बहुत से लीडिंग इकोनॉमिस्ट और एकेडमिशियंस और एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, बहुत से लोग आते हैं, ऑथर्स। तो रिसेंटली इसका 10th एडिशन जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर है, तो इसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों सेंट्रल डिटेक्टिव की बात आ गई तो पुलिस की बात आ गई। तो अब रिसेंट ईयर्स में पुलिस रिफॉर्म्स बहुत सारे हो रहे हैं, फोरेंसिक साइंस और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग वगैरह बनाया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरह। इसी के चलते सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश किया गया है, और क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह हैं तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो कहाँ किया है, सवाल ये पूछ रहा है। दोस्तों बता दूं आपको, एक कर्नाटका में हुआ है, देवानहल्ली करके जगह है, वहाँ कर्नाटका में इसको क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन इज द ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड। दोस्तों ग्लोबल फैमिली डे एक्चुअली 1 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि साल की शुरुआत ही ग्लोबल फैमिली की थीम पर हो। यानी पूरी दुनिया एक सिंगल फैमिली है, और इसकी जो थीम थी वो थी फैमिलीज टुगेदर बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ये थीम्स अक्सर पूछ लेते हैं, डेज अक्सर पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये लिखा हुआ भी है आपके एक्सप्लेनेशन में, इसके आप उसको भी देख सकते हो। तो 1 जनवरी को ही मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव वर्चुअली इनॉग्रेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। इनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
वाटर एंड सैनिटेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको SPM निवास भी कहते हैं। तो ये कहाँ इनॉग्रेट किया वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? तो आपको बता दूं, इसको इनॉग्रेट किया कोलकाता में, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये एस्टैब्लिश किया गया है। तकरीबन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और सैनिटेशन और वाटर क्लीनिनेस के बारे में ये है। तो SPM निवास भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली आपको किस जगह पर है, अगर फुल फॉर्म नहीं बताया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब हम जानते हैं NCC और नेशनल स्काउट एंड गाइड, ये बहुत फेमस यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपने ज़रूर सुना होगा इसका नाम। दोस्तों मैं बता दूं कि ये राजस्थान में अभी भी इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, और इसका 18th एडिशन जो है एस्टैब्लिश इस बार इनॉग्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया, हाँ यहाँ, विच एमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया, जिनका एक रिकॉर्ड था 153.36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिसेंटली इनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है उमरान मलिक ने, हमारे जम्मू के लौंडे ने, सन ऑफ द सॉइल ने। इसने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ही हैज़ बाउल्ड एट अ स्पीड ऑफ 155 किलोमीटर पर आवर। इसी बात के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है जो भी वहाँ बैठे होंगे, मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड इन द सियाचिन बैटलफील्ड। दोस्तों जहाँ तक वुमेन की बात की जाए, आज तक उनको डिफिकल्ट रोल्स में कम जगह दी जाती थी, और स्पेशली जो कॉम्बैट पोजीशंस होती थी वो उनको नहीं दी जाती थी। लेकिन अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर उनको अलाउ किया है, वुमेन को भी NDA में भी, और उनको कॉम्बैट रोल में अलाउ किया है। बड़े सारे फाइटर पायलट जेट्स बने हैं। इसी के चलते गवर्नमेंट ने, आर्मी ने एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान को अपॉइंट किया है सियाचिन बैटलफील्ड में। ये पहली वुमेन है जिनको ऑफिशियली ऐसी डिफिकल्ट पोस्टिंग दी गई है। ये दरअसल आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर विंग से हैं, और ये सियाचिन ग्लेशियर में पहली वुमेन जिनको पोस्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड बड़ी अच्छी न्यूज़ है, सबको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम वाज लॉन्च्ड। अभी अभी एक स्टेट है जहां पर लोगों को लैंड लीज दी गई मुफ्त में, और इसका नाम एक्चुअली था मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। तो इसको इंग्लिश में कहा रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। ये मध्य प्रदेश में हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2022। दोस्तों जम्मू कश्मीर वालों ने तो सुना ही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा है। आपसे बेहतर कौन जानता है, एग्ज़ाम कैंसिल पे कैंसिल होते हैं, 3-3 साल से एक एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो कवर नहीं हो रहा है। JKPSI एक बार हुआ, दूसरी बार फिर से होने के बाद ऐसी कंपनी ने करवाया कि जिस पे सवाल उठने लगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है इंडिया में। और अगर आपने उस न्यूज़ को फॉलो किया तो आपको पता होगा, हरियाणा है जिसमें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तकरीबन 37.4% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बहुत ही हाई रेट होता है। नेशनल एवरेज तकरीबन 8-10% हो तो वो सही रहता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। टू एम्पावर स्टेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इंडिया में और भी ज़्यादा हों, इसके चलते इसरो के साथ किसने एक MOU साइन किया? दोस्तों बता दूं आपको, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। आप जानते हैं कि अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ SpaceX भी है, वहाँ पर वर्जिन गैलेक्टिका भी है, वहाँ पर ब्लू ओरिजिन भी है। ये तीनों, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेस स्टार्टअप्स हैं। ये तीनों ही स्पेस स्टार्टअप्स हैं इन एडिशन टू नासा। जबकि नासा अपने आप में एक बहुत ही R&D के रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, उसके बावजूद भी कितना प्राइवेट सेक्टर वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और SpaceX पहली ऑर्गेनाइजेशन है, पहली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया। यानी रॉकेट जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है और वापस आके दोबारा लैंड कर देता है। तो फर्स्ट ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव्स की इंडिया में भी ज़रूरत है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसके चलते MOU साइन किया इसरो के साथ, ताकि वो स्पेस स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को डेवलप करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट पे आगे फिर से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू गेट अ ब्रोंज स्टैच्यू एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस फीमेल क्रिकेटर का अभी अभी ब्रोंज
स्टैचू बनाया गया। तो आपको बता दूं, बेलिंदा क्लार्क एक बहुत ही फेमस फीमेल क्रिकेटर हैं, और उनको जो है उनकी यादगार में ये ब्रोंज स्टैचू बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पोखरा रीजनल एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड। दोस्तों अक्सर एयरपोर्ट हम श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि श्रीनगर एयरपोर्ट को डॉक्टर शेखुल आलम एयरपोर्ट कहते हैं, या फिर हम चेन्नई नेशनल टनल को नहीं जानते कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोलते हैं। तो ये एयरपोर्ट्स, रोड्स और इंपॉर्टेंट टनल्स के नाम याद रखना ज़रूरी है, और कहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल में है, और इनके प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहाल ने इसको इनॉग्रेट अभी भी किया है। तभी न्यूज़ में था और तभी जनवरी की न्यूज़ में रहा है। 20वां क्वेश्चन बोलता है कि ओडिशा ने अभी अभी यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड लिया है 2023 का, लेकिन किस चीज़ के लिए, किस स्कीम के लिए? एमनेस्टी स्कीम के लिए, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के लिए, जागा मिशन के लिए, कि कालिया मिशन के लिए? तो दोस्तों स्कीमें तो सारी उड़ीसा की ही हैं, लेकिन उनको मिला जागा मिशन के लिए। जागा मिशन जो है वो स्लम रीडेवलपमेंट के रिलेटेड है। स्लम रीडेवलपमेंट, स्लम्स को हटा के उस जगह पर एक अच्छी रहने की सुविधा बनाना, लैंड टेलिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए जागा मिशन फेमस रहा, और इसी के चलते यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में इनको अवार्ड भी मिला। आगे बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट टेस्ट सेंचुरीज हेल्ड बाय सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। अब सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम चाहे कोई क्रिकेटर देखता हो ना देखता हो, उसने ज़रूर सुना होगा। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि इनका रिकॉर्ड भी रिसेंटली स्टीव स्मिथ ने तोड़ दिया। उन्होंने अभी अभी अपनी 30th सेंचुरी मारी, और इसी के साथ अपना टेस्ट सेंचुरीज में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली। हमारे नेबरिंग स्टेट हैं तो इसलिए सवाल मैंने डाल दिया। हमारे नेबरिंग स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सीएम का नाम पता है तो वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खी साहब हैं, वहाँ कौन गवर्नर हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन सीएम है, और कौन एटलीस्ट स्पीकर हैं, इतना पता होना चाहिए हर किसी को। तो मैं बता दूं आपको कि एक कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, जो कि 5 टाइम एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, इनको यहाँ का स्पीकर बनाया गया है। और अगर आपको पता हो तो जनरली स्पीकिंग प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाता है जो कि ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी द बेली सस्पेंशन ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड। अगर आपने देखा हो तो ऑप्शन में स्टेट/यूटी लिखा हुआ है, और इसमें सिर्फ एक ही यूटी है। अगर ये नहीं होता तो स्टेट लिख के ही काम चल जाता, तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हो। और एक्चुअल आंसर भी इसका जम्मू एंड कश्मीर ही है। अभी अभी बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया है रिवर चिनाब पे, और बहुत ही हाइट पे है, बहुत ही मुश्किलों से ब्रिज बना है, इसलिए फेमस भी काफ़ी रहा और न्यूज़ में भी काफ़ी रहा। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, वेयर डिड द इंडियाज फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड। दोस्तों ये भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी की जहाँ बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो ये गोवा में अभी अभी इसको इनॉग्रेट किया गया, और इसको इनॉग्रेट करने वाले कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च द थीम्स, लोगो एंड वेबसाइट ऑफ Y20 यूथ 20 समिट। आप जानते हैं कि G20 जो ग्रुपिंग ऑफ 20 कंट्रीज है, उसकी प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है। तो उसी के चलते एक नई वेबसाइट बनाई गई Y20 या U20 समिट। किसके मतलब किसके इंस्पिरेशन से? G20 के इंस्पिरेशन से। तो ये किसने लॉन्च की अभी अभी वेबसाइट और लोगो और ये सब चीज़ें? ये अनुराग सिंह ठाकुर ने की, क्योंकि आप जानते हैं वो मिनिस्टर हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के, तो यूथ के रिलेटेड जो भी होगा तो कहीं ना कहीं वही करेंगे। अगला सवाल दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड 15th एडिशन ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इनमें से किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? अमिताभ बच्चन को, सुभाष घाई को, निंदा दास को, या अपर्णा सेन को? तो बता दूं दोस्तों, इस जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वेटरन एक्टर रही हैं। और ये भी साथ में बता दूं कि आपको ये याद भी रखना है कि 15th एडिशन था ये जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल का। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गो फुल्ली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज। इनमें से कौन सी स्टेट है जो फुल्ली डिजिटल हो चुकी हैं जहां तक बात की जाए बैंकिंग की बात? मैंने कल भी आपको बताया था, केरला गवर्नेंस के इनिशिएटिव में
सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में हमेशा आगे रहता है, टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव में हमेशा आगे रहता है। ये एक वाहिद स्टेट है जिनका अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी है। ये वाहिद स्टेट है जिनका एक अपने साइबर डोम यानी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड पूरी टीम है। बहुत कुछ चीज़ें ऑल ओवर इंडिया से बेटर केरला में हैं। तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, बैंकिंग सर्विसेज में भी फुल्ली डिजिटल जाने वाला भी केरला है। यहाँ तक कि पहला एयरपोर्ट जो फुल्ली सोलर पावर्ड है वो भी केरला में है। दोस्तों, कितने अच्छे लोग हैं, कितने भले लोग हैं। उसके आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन 2022 एज पर द निक्के एशिया रिपोर्ट। कह रहे कि इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की थर्ड ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुकी है 2022 में। दोस्तों, आंसर है सी, इंडिया। इंडिया आज की डेट में जर्मनी, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ी है और थर्ड नंबर पे आ चुकी है ऑटोमोबाइल मार्केट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग आर द मैस्कट्स ऑफ 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया पे बहुत फोकस किया गया, बहुत स्ट्रेस दिया गया, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर हर स्टेट में चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि इनके जो मैस्कट्स हैं, जो इनके वो इमेज बनाई जाती है, वो है आशा एंड मोगली। इंडियन कैरेक्टर्स हैं दोनों, और हमारी मैथोलॉजी में अक्सर और हमारे फिक्शनल कैरेक्टर्स में अक्सर इनका नाम लिया जाता है, तो इट वॉज फिटिंग कि इन्हीं को रखा जाए। विच इंडियन बैंक सेक्टर हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू होल्ड स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स फॉर 3 श्रीलंकन बैंक्स। इनमें से किस बैंक को आरबीआई ने परमिशन दी है कि वो श्रीलंका बैंक्स के लिए रुपी अकाउंट खोलने की इजाज़त दी गई है। दोस्तों, बता दूं अगेन, ये है इंडियन बैंक जिसको परमिशन मिली है। और इंडियन बैंक जनरली जो है आपने सुना भी कम होगा इस बारे में, बट दिस इज़ द बैंक विच हैज़ बीन गिवन अप्रूवल टू होल्ड दी लोकल करेंसी। दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो लोग बोर हो जाते हैं। तो आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, वरना कल तो मैं कवर करवा ही दूंगा। तो ये भी बता दूं कि इसके एंड पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप, बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन है। और साथ साथ में दोस्तों ये भी बता दूं हम कि जिन लोगों ने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है, हमारी ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है विंग्स आईएएस ऐप में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ जो लोग केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पंकज सर की सीसैट की वीडियोस हमने लॉन्च कर दी हैं हमारी ऐप में। विंग्स एक उड़ान पे भी है, विंग्स आईएएस पे भी है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें आप जाके सीसैट की तैयारी कर सकते हैं। इस बार सीसैट बहुत डिफिकल्ट रहा था, कई लोगों का जीएस में बड़े अच्छे मार्क्स आए पर सीसैट फेल हो गया। तो सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और कुछ वीडियोस ओपन भी रखी हैं हमने, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में ये भी बता दूं दोस्तों कि थोड़ा मैं आपको दिखा दूं कि हमारा ऐप का इंटरफेस कैसा है। अगर विंग्स आईएएस ऐप आप खोलेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको जब आप उसमें आएंगे, स्टोर में आएंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा ज़रूर मैं। कंटेंट में आप जाएंगे अगर, तो आप देखेंगे कि 10 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट 71 है। करंट इवेंट्स पे अलग, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पे अलग, इंडियन पॉलिटी पे अलग, साइंस कंप्यूटर पे अलग, लेबर लॉस पे अलग, ये सब चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं फुल टेस्ट की, चैप्टर वाइज टेस्ट की, मिला के सब कुछ मिला के 150 से ज़्यादा टेस्ट इसमें हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिलेगा आपको। ये सिर्फ 599 रुपीज़ की पूरी टेस्ट सीरीज़ है। सिमिलरली मैं अगर आपको हमारी केएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ दिखाऊं तो आपका जो है मन दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट 98 हैं और चैप्टर वाइज में भी देखें कितना ज़्यादा स्पेसिफिक गए हम। आर्ट एंड हिस्ट्री में आप खोलेंगे तो आपको आर्किटेक्चर पे अलग टेस्ट, पेंटिंग पे अलग, एजुकेशन पे अलग, एंजिन हिस्ट्री पे अलग, विजुअल आर्ट्स पे अलग मिलेगा। सिमिलरली अगर आप दूसरे किसी टॉपिक पे जाएंगे और इधर पॉलिटी गवर्नेंस पे खोलेंगे चैप्टर वाइज, देखेंगे आपकी फंडामेंटल राइट्स पे अलग, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे अलग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अलग, यूनियन टेरिटरी पे अलग। बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट हैं, आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। और साथ ही साथ इसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी हैं, जो आप जिस चीज़ के लिए इंसान मेनली प्रैक्टिस करता है। करंट अफेयर के 60 टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट 32 हैं, फुल टेस्ट तो 33 हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स 47 है विद सोल्यूशन, और सिविल सर्विस एग्जाम यानी यूपीएससी के पेपर भी इसमें मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में हमने रखा हुआ है इसको। ओनली 999 में आपको ये तकरीबन 200 टेस्ट मिल जाएंगे छोटे छोटे। फुल सिलेबस आपको तकरीबन 20 हैं, सीसैट भी हैं और साथ में चैप्टर वाइज भी हैं। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ सिविल सर्विस के रिलेटेड आप बहुत कुछ यहाँ देख सकते हैं। जीएस फाउंडेशन बैच अगर अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप। उसके अलावा सेपरेट टॉपिक्स भी है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का ऑनलाइन वीडियोस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एंशिएंट हिस्ट्री का है।
आप ज़रूर इस ऐप को एक्सप्लोर करिएगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे फ्री टेस्ट भी हर रोज़ यहाँ अपलोड होते हैं और आपको टेलीग्राम पे शेयर भी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर से ये वीडियो आएगी करंट अफेयर पे। उम्मीद है कि कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।